सबसे पहले तो नया साल सबको मुबारक हो। एक नया साल आया और जो आखिरी साल था वो बीइंग ए रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी, बल्कि कोई भी था रियल एस्टेट में, उसने एक बड़ा टफ टाइम गुजारा है। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल आया है, नई एनर्जीज हैं, नई चीज़ें हैं सारी। तो हम भी एक नई एनर्जी के साथ पिछले साल को पिछले साल तक ही महदूद रखें कि जो हुआ सो हुआ। तो हम एक नई एनर्जी के साथ इस साल में परफॉर्म करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है टीम वर्क। हमारा एक टारगेट था जो शायद सब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पे बैठा है जिसको याद ना हो कि पंजाब की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मार्केटिंग की बनने का। वो 2025 का हमारा टारगेट है, ठीक है। उसमें जाहिर है एक थोड़ा सा हिकअप आया लास्ट ईयर का, जो एक साल ऐसा गुजरा है हमारा। और ये नहीं है कि साल सिर्फ हमारा ऐसा गुजरा, ओवरऑल पूरी मार्केट की ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिचुएशन बाहर ही खराब थी। हो सकता है हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जो हमारी कमियां कोताहियां थी, वो भी इसका कहीं ना कहीं बायस बनी हो। उसमें एक मेजर चीज जो है वो टीम वर्क है। टीम वर्क इंतहाई जरूरी है। और टीम वर्क से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक डायरेक्टर की टीम या एक लीडर की टीम चल रही है तो बाकी टीम्स को सेपरेट है, ऐसा कतन नहीं है। कंपनी हमेशा इकट्ठे मिलकर चलती है। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की टीम्स को सपोर्ट करना है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं, जो 2025 वाला हमारा गोल था। ये कतई नहीं हो सकता कि कोई 6 लोग, 10 लोग या 12 लोग मिलके इस कंपनी को 2025 में वहां तक लेके जा सकते हैं। ये ईच एंड एवरी पर्सन को इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी। और उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के बाजू बने, पॉजिटिविटी एक दूसरे के अंदर इन्हांस करें, नेगेटिविटी को कम करें। और बजाय नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करने के हम इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करते हुए, और उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा उसमें अपना कितना बिलीव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारा बिलीव कैसे बनेगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब हम उसको विजिट करेंगे। तो हम बहुत सारी हमें कमियां कुता रहे हैं, मेरे में भी रही होंगी। तो हम कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास क्लाइंट है नहीं है, हमें अपने प्रोजेक्ट को विजिट करना है। अगर आप ग्रैंड सेंट्रल मॉल का जिक्र करते हैं, वो तभी बिकेगा जब आप खुद वहां जाएंगे। जब आप खुद वहां जाएंगे, किसी दोस्त को लेके जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होगा, देन आपके को क्लाइंट्स आएंगे, देन वो चीज होनी है। ये कतई नहीं होना कि आप प्रोजेक्ट को विजिट ही ना करें और आप समझें कि प्रोजेक्ट क्लाइंट आएगा तो मैं फिर जाऊंगा प्रोजेक्ट के ऊपर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका उससे कनेक्शन बन जाए। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस के ऊपर, ज्यादा देर ना सही, वहां पे चाय की मशीन हमने एक रखी हुई है, कुछ नहीं आजकल ठंड है, तो कोई एक चाय का कप पीने के लिए आप जरूर वहां पे जाएं और साथ दोस्तों को और लोगों को इनवाइट करें। देन ही हम सेल्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम, हाँ चूल्हा भी बड़ा है, सीओ साहब ने बता दिया। तो दूध का मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, वो उस बार महर बता सकते हैं बेहतर। तो आप वहां पे लाजमी जाएंगे तो ही वो फ्लो बनेगा और लोगों को भी वो हैसल नजर आएगी, तभी उसका। अब ये हमारे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आरिफ साहब हैं, कासिम अली रामे साहब हैं, ये रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो अल्टीमेटली लोग भी वो देखते हैं, तो इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता है। तो कतन आप सुस्त होकर ना बैठे कि मार्केट ये रिस्पॉन्स कर रही है, मार्केट वो रिस्पॉन्स कर रही है। प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, लोगों को इन्विटेशन देते रहें। देखें ये हिस्ट्री है अराजी एडवाइजर की, एटलीस्ट जहां तक अराजी एडवाइजर की हम बात करें, अगर बाकी मार्केट को छोड़ भी दें, मेरा नहीं ख्याल अराजी एडवाइजर की मीटिंग के लिए कोई बंदा आया, वो चाहे गट वाला था, चाहे ग्रैंड सेंट्रल मॉल था, चाहे टीजीएस वन था, वट एवर जो भी था, वो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद नहीं तो 8 महीने बाद 80% से ज्यादा एग्री करेंगे एम साहब और सीओ साहब कि वो 80% से ज्यादा हमारा क्लाइंट बना। ठीक है, वो इसी तरह बनेगा कि जब आप उससे मुसलसल टच में रहेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे, उसको विजिट करवाएंगे, फिर वो भी आएगा ना, अदरवाइज तो वो आएगा नहीं। तो कोशिश करें कि हम इस नए साल के साथ नई एनर्जी के साथ, जो हुआ सो हुआ, हम अपने प्रोजेक्ट्स को विजिट करें, उसको ऑन करें, उसके ऊपर खुद सेल्फ बिलीफ के साथ चलें, देन ही हम किसी और को जो है यकीन दिला सकते हैं। थैंक यू।